Evening all, welcome to Learners Academy. Good evening. लगा दो गेट, आ जाओ आप बैक ऑन ट्रैक। हो गई सकरात पूरी? हो गई ना? अब तो क्या बची? हाँ तो आज भी हो गया ना पूरा दिन। तो वो तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वैसे भी हो गई, मतलब कुल मिला के जो बचा हुआ है वो मैं छोड़ूंगा नहीं। चलिए आइए। सो एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्वेश्चन नंबर 9 फिगर, ये नीचे वाला ना कि ऊपर वाला। तो इस फिगर को रेकमेंड करेंगे, क्वेश्चन पर करें स्टार्ट। टॉपिक नेम इज ऑब्वियसली नंबर तो है, फिगर ये वाला है ना, लेकिन शायद 6.39 ठीक है। फिगर ये है और क्वेश्चन ऊपर, इंफॉर्मेशन ऊपर है। एबीसी और एएमपी दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। एबीसी, ए बी सी, ठीक है। एंड दूसरा कौन सा है? वैसे तो देखो दो ही ट्राइंगल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये दोनों होंगे, एक ये वाला और एक ये एएमपी। ये राइट एंगल एम पे बना हुआ है और एबीसी का राइट एंगल बी पे बना हुआ है, ठीक है। राइट एंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली भी लिखा हुआ है, ठीक है। बस ये इंफॉर्मेशन है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं। देखो दो राइट एंगल ट्राइंगल देते ही एक एक एंगल तो इक्वल वैसे ही हो जाता है, एक एंगल ढूंढना होता है, ए सिमिलरिटी से ट्राइंगल सिमिलरिटी एस्टैब्लिश हो जाती है। सरल सा काम रहता है एक दो राइट एंगल ट्राइंगल मिलते ही, क्योंकि एक एक एंगल वैसे ही पता है इक्वल है, 90-90 डिग्री का होगा, एक बस कॉमन एंगल ढूंढना होता है। तो अब आपको इन दोनों ट्राइंगल को जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, इनको सिमिलर प्रूव करना है। तो देखो आप लेटर मैच करो, देखो ए बी सी ए एम पी, तो कॉमन लेटर क्या है? तो होना हो एंगल ए कॉमन होगा, अगर होगा तो, और ये नहीं हुआ तो फिर कोई भी नहीं होगा, क्योंकि कॉमन एंगल कॉमन लेटर पे तो बनेगा। तो बस अब आप एंगल ए चेक करो, ये वाला एंगल ए दोनों ट्राइंगल्स में आता है क्या? देखो भाई इस ट्राइंगल में भी आएगा क्या? ये आएगा? बोलो मयंक, इस ट्राइंगल में आया ना ये मयंक? एंड व्हाट अबाउट दिस ट्राइंगल? इस ट्राइंगल में भी ये आ चुका है, इसमें भी आया। तो एंगल ए हो गया कॉमन, ये ले लो बैठ जाओ यहीं पे। उस क्लास में देखो 11-12 के कोई बच्चे हो तो इधर बुला लो, टेस्ट दे भी रहे हो ना तो भी इधर बुला लो। हाँ जी, तो एक एंगल ये मिल गया, एक एक एंगल 90 डिग्री है ही सही, हो जाएगा सिमिलर। तो स्ट्रेट अवे उठा लो, तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। हेयर इन ट्राइंगल, हेयर इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एएमपी। सबसे पहले तो एंगल एबीसी 90 डिग्री है, क्योंकि बी पे 90 डिग्री बन रहा है। एंगल एएमपी भी राइट 90 डिग्री है, क्योंकि एम पे भी 90 डिग्री बन रहा है। और हम इसको गिवन भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि साफ साफ गिवन है राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल्ड एट एम। हाँ ये साफ साफ गिवन है, रेस्पेक्टिवली यहाँ थोड़ा लिखोगे, ठीक है। डन, ओके। दूसरा दूसरा एंगल ए है जो कॉमन है, एंगल बी ए सी। पेपर मिल गया दोनों को, एक यहाँ हो लो एक हाँ, एंगल बी ए सी एंड हियर वी विल राइट एंगल एम ए पी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? कॉमन कॉमन एंगल। वैसे तो हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया था, लेकिन अभी 3 लेटर में एक बार और कर लेते हैं। 3 लेटर में देखो एंगल बी ए सी, बी ए सी, ये वाला एंगल ही मार्क होगा। और एम ए पी, एम ए पी अगेन ये वाला एंगल मार्क होगा, ठीक है। सो बाय यूजिंग विच सिमिलैरिटी क्राइटेरियन? बाय यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्राइंगल जो भी था एबीसी सिमिलर टू, तो पहला इक्वेशन सॉल्व। अब बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरे में हमको क्या रेशियो चाहिए? ऑब्वियस बात है वो रेशियो इसी से मिलेगा, बोलो, अरे बोलो भाई। सी ए, देखो सी से लेके ए 3:1, टी से लेके ए, फिर बी से लेके सी 2 से 3, एम से लेके पी 2 से 3, तो ये रेशियो यहां से मिल गया। लेकिन क्योंकि ये दो अलग अलग क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं, क्वेश्चन के अंदर ये दो अलग अलग क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 जब स्टार्ट करेंगे तो एक बार फिर से लिखेंगे। नाउ वी हैव, जो हमने प्रूव कर दिया उसको फिर से लिख के, प्रूव्ड अबव लिख के, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो लिखेंगे, एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल एपी। सेकंड क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमारे पास ऑलरेडी ये पॉइंट है कि एबीसी एमपी सिमिलर है। कहां से पता चला है पॉइंट? प्रूव्ड अबव।
तो जैसे कॉन्ग्रुएंस रूल्स लगा के फिर हम सीपीसीटी कर देते हैं, तो वही सीपीएसटी है ऐसे मान लो ये, लेकिन लिखते नहीं है, बस हम, फर्क इतना है। ठीक है, तो देखो क्या प्रूव करना था, सी ए डिवाइडेड बाय पी ए इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय एम पी, बी सी डिवाइडेड बाय एम पी। हो गया प्रूव। आप रीजन ज्यादा ज्यादा डाल सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, और ना भी डालो तो चलेगा। ठीक है, प्रूव। बोलो विनीत, विनीत एंड क्या डाउट, बोलो कोई डाउट है तो। नहीं है, इसी था ये तो। चले नेक्स्ट में, चलो कर दो डिलीट। क्वेश्चन नंबर 10, CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB, EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle AB. So there is no triangle given basically. Yes, sir. So triangle बनाना पड़ेगा। Yes, sir. अब ट्राइंगल बनाते कैसे, देखो दो ट्राइंगल्स गिवन है, ये साफ साफ दिख रहा है, ABC एंड EFG गिवन है, दो अलग अलग ट्राइंगल्स बनाने हैं, और अल्टीमेटली इन्हीं दोनों को सिमिलर करना है। ठीक है, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो। देखो अल्टीमेटली सिमिलर करना नहीं है, गिवन है, सॉरी गिवन है, ट्राइंगल एबी इज सिमिलर टू एफईजी, तो ईएफजी है, सॉरी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ईएफजी, वहां पे क्या है, एबीसी, और ये दोनों ट्राइंगल क्या हो रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं। या एक चीज तो निश्चित है कि ये दोनों ट्राइंगल अलग अलग रखे हुए हैं, पता है ना, ये चीज निश्चित है कि ये दोनों ट्राइंगल अलग अलग रखे हुए हैं, एक दूसरे के अंदर मर्ज नहीं हो रहे हैं। समझ गए? तो आप दो ट्राइंगल्स बना लो, सिमिलर बनाना छोटे बड़े साइज में, ठीक है, और स्केलिन बनाना, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि इक्विलेटरल है कि राइट एंगल है, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो क्या बनाएंगे हम, स्केलिन, छोटे बड़े साइज में, छोटे बड़े। तो लेट्स से एक ट्राइंगल मैंने ऐसे बना दिया, और इसी की शेप से मिलता हुआ एक ट्राइंगल और बना दो, शेप ये होनी चाहिए, साइज डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, एबीसी, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, इसका नाम क्या रखेंगे बोलो, क्या रखेंगे, अरे एफईजी। सिमिलैरिटी देखो किस किस के बीच में स्टैब्लिश हो रही है, देखो भाई वहां पे तो ट्राइंगल का नाम दिया हुआ है, ट्राइंगल को इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन ट्राइंगल सिमिलर एबीसी से ईएफजी नहीं है, एफईजी, यानी ए की सीट में एफ है, बी की सीट में ई, और सी की सीट में जी, तो ये ईएफजी ना हो, क्या होगा, एफईजी होगा। ठीक है, सिमिलैरिटी मैटर्स, नाम तो अपन कैसे भी ले लें, और अगर ये नीचे नहीं गिवन होता तो फिर अपन ईएफजी लिख देते, लेकिन अभी क्या लिखेंगे, एफ ई जी, और ये दोनों सिमिलर होना गिवन है, इन दोनों का सिमिलर होना गिवन है। ठीक है, बाकी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF। ये दोनों एंगल मार्क करो जरा, ACB का है, ACB ये रहा, EGF ये रहा। ठीक है, इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स बनाओ। बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, जो दोनों को बाइसेक्ट करें, यानी कि आधा आधा कर दें, और बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर हमेशा एक लाइन होती है, एंगल बाइसेक्टर हमेशा क्या होती है, एक लाइन ही हो सकती है जो इसको आधा आधा करने में सक्षम है। ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल अंदाजे से, एंड ऑल्सो ऑफ दिस एंगल अंदाजे। ठीक है, इस एंगल बाइसेक्टर का नाम क्या रखा है इन्होंने, CD, और उस एंगल बाइसेक्टर का नाम क्या रखा है इन्होंने, GH। आगे बढ़ लेते हैं, ऑन साइड्स AB एंड FE, ठीक है, बाकी सब ठीक है, सच दैट D एंड H लाई, D और H कहां पे लाई कर रहे हैं, AB और FE, तो D AB पे लाई कर रहा है, H जो है वो FE पे लाई कर रहा है। ठीक है, सारी बातें हमने देख ली और फिगर बन गया। अब इनको कौन कौन सी सिमिलैरिटी स्टैब्लिश करनी है, क्योंकि वैसे तो ये दो ही ट्राइंगल्स थे, लेकिन अब ये नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बढ़ गए, 6 ट्राइंगल्स हो गए, है ना, 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो ये 6 ट्राइंगल्स में से किस किस की सिमिलैरिटी स्टैब्लिश करवा रहा है वो चेक करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है CD by GH इक्वल टू AC by FG। तो देखो CD ये वाली साइड है, GH ये वाली साइड है, और फिर AC ये वाली साइड है, और FG ये वाली साइड, यानी इस साइड का इससे रेशियो, इस साइड का इससे रेशियो के बराबर है। तो आप ये सोचो ऐसा कौन से ट्राइंगल को सिमिलर करने से होगा, ऐसा कौन से ट्राइंगल को सिमिलर करने से होगा कि इसका इससे रेशियो, इसका इससे, हाँ, DCA और उधर DCA, और इधर HGF। अगर मैं इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से सिमिलर कर दूं तो हो जाएगा काम, बोलो। अब सिमिलर करूं कैसे,
इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल नंबर 1 को ट्राइंगल नंबर 2, यानी इधर भी ऊपर की साइड वाला, इधर भी ऊपर की साइड वाला, इन दोनों को सिमिलर कैसे किया जाए? डबल ऐसे हो जाएगा। डबल ऐसे हो जाएगा क्या? बोलो मयंक। एक कहां मिला, एक बताओ पहले। ए सी डी, ये वाला एंगल, और नहीं, उधर किसके बराबर है? ये इसके बराबर है। ये आपको कैसे पता चला? गिवन तो है नहीं कहीं। तो ये तो इन दोनों गिवन है ना। बाइसेक्ट हो रहा है तो इक्वली होगा। जैसे मेरे पास है, देखो एक है एंगल ए बराबर 60 डिग्री। हाँ, तो पहले वो बात कहो कि ये दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर हैं तो पूरे से पूरा एंगल बराबर है, इसीलिए आधे से आधा एंगल भी बराबर होगा। दिस इज द, ये इस तरीके से लॉजिक होगी। पूरे से पूरा एंगल बराबर है क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है, तो अधूरे से अधूरा भी होगा। और अगर जब ट्राइंगल सिमिलर है तो ये पूरे से पूरा नहीं होगा क्या बराबर? हो गए, मिल गए दो एंगल। ठीक है, बोलो। तो एक बार ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हो जाएगा काम। अच्छा, वन मोर थिंग, टीसीबी। टीसीबी कौन सा है? नीचे वाला। एचजीई, एचजीई कौन सा है? नीचे वाला। फिर सेकंड क्वेश्चन में नीचे वाले से नीचे वाला सिमिलर करवा रहा है। और फिर तीसरे में देखना जरा, डीसीए ऊपर वाला, एचजीएफ ऊपर वाला। तो देखो, ऊपर वाले से ऊपर वाला सिमिलर करवा तो रहा है, तीसरे क्वेश्चन में करवा रहा है, लेकिन डी सी ए एच जी, हाँ तो सेम ही तो है। तो आप क्वेश्चन में फर्स्ट से पहले थर्ड कर लो, ठीक है? थर्ड करके उसका रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट। यानी कि आपको बेसिकली क्या करना है, ऊपर वाले से ऊपर वाला सिमिलर करना है, नीचे वाले से नीचे वाला सिमिलर। और एक मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या लेके चलनी है, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और उसमें दो दो एक एक एंगल बाइसेक्टर खींच दें, तो इधर भी दो ट्राइंगल बन जाएंगे, इधर भी दो ट्राइंगल बन जाएंगे। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल वापस सिमिलर बनेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल क्या बनेंगे? वापस सिमिलर। ऊपर वाला ऊपर वाले से सिमिलर, नीचे वाला नीचे वाले से सिमिलर, क्योंकि पूरा पूरे से सिमिलर ऑलरेडी था। ठीक है, ये मॉरल ऑफ द स्टोरी याद रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड पहले कर सकते हैं हम। कैसे स्टार्ट करेंगे? सिमिलैरिटी उठाने से पहले देखो, एक एक एंगल तो कॉमन मिल ही जाएगा। ये वाला, ये एंगल सी का आधा और एंगल जी का आधा करना पड़ेगा पहले आपको। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, आपको ओरिजिनली कौन से ट्राइंगल सिमिलर गिवन है, बताओ कौन से ट्राइंगल सिमिलर गिवन है? ए बी सी सिमिलर एफ ई जी, ये गिवन है। हाँ, अब अगर ये गिवन है तो इंप्लाइज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो एक तो एंगल ए बराबर एंगल एफ होगा, एक तो एंगल ए बराबर एंगल एफ होगा। तो एंगल ए को 3 लेटर में बोल दो जरा, बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू, और इधर क्या हो जाएगा? एंगल ई एफ सी। डन, ठीक है, ये तो एक सेट मिला मुझे। एंड अब कौन सा चाहिए? सी से जी करना है इक्वल, तो सी पे लेके जाओ उसको, ए सी बी, और इधर एफ जी ई। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल एफ जी ई। डन। अब देखो, सबसे पहले तो ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल आपने लिख दिया, लेकिन जब आपने इसको इसके इक्वल लिखा तो ओवरऑल ट्राइंगल के हिसाब से लिखा। आपको ऊपर वाले ट्राइंगल में इस एंगल का नाम ढूंढना है। क्या बनेगा? बीएसी नहीं बनेगा, क्या बनेगा? बीएसी। सिमिलरली इधर ओवरऑल ट्राइंगल के हिसाब से इसका नाम है ईएफजी, तो ऊपर वाले ट्राइंगल के हिसाब से इसका नाम क्या हो जाएगा? एचएफजी। तो इस पहले वाले पॉइंट को तो आप इसी के सामने इंप्लाइज करके इसकी दूसरी फॉर्म लिख लो जो आपको काम आएगी। बीएसी को क्या लिखना पड़ेगा? एंगल बीएसी। और ईएफजी को क्या लिख सकते हैं अपन? एंगल एचएफजी। डन। इसको आप एक पॉइंट यूज करेंगे सिमिलैरिटी के लिए, और दूसरा पॉइंट इन एंगल का आधा आधा करके आएगा। तो इस वाले पॉइंट में आप लिख दो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो जैसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा, वी गेट, तो एलएचएस का एंगल एसीबी दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2, और आरएचएस एंगल एफजीई दैट विल आल्सो बी डिवाइडेड बाय 2। डन। अब एंगल एसीबी का हाफ करो, ए सी बी का हाफ। तो ऊपर वाला भी इसका हाफ है, नीचे वाला भी इसका हाफ है, पर मुझे अभी ऊपर वाला चाहिए। मुझे इस क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए? ऊपर। फिर जब दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो नीचे वाला चाहिए होगा। तो क्या लिख दूंगा? एंगल ए सी डी। क्या लिख दूंगा? एंगल ए सी डी इक्वल टू, उधर एफ जी ई का हाफ कर रहा है, एफ जी एच, क्या हो जाएगा? एफ जी एच।
तो ये लो साहब दूसरा पॉइंट भी मिल गया, एक पॉइंट ऊपर रखा हुआ है और एक पॉइंट ये मिल गया। दो एंगल्स काफी हैं सिमिलर करने के लिए। अब उठा लो ट्राइंगल्स, उठा लो नाउ इन, हाँ तो दोनों लिखना, दोनों ही बी सी डी भी लिखना, इसके साथ भी वापस लिखना पड़ेगा। इसका इसका आधा अभी मुझे एसीडी काम आ रहा है ना, इसका आधा बीसीडी काम ही नहीं आ रहा, वो तो लिखना ही पड़ेगा। अभी इधर लिख के इधर लिखूंगा तो उसका इस वाली ट्राइंगल सिमिलरिटी में रोल क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पर्टिकुलरली वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, अगर आपको वो दोनों लिखने हैं तो वो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लिखो, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले लिख के आओ। अभी आप थर्ड पे चले गए हो, तो आप फर्स्ट और सेकंड की क्यों बात कर, ठीक है। हाँ जी, सो नाउ इन ट्राइंगल टेल मी द ट्राइंगल नेम, थर्ड में डीसीए एंड दूसरा एचडीएफ। अब देखो एक चीज नोटिस करी, यहाँ पे एंगल का जब मैंने नाम लिखा तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा फ्लो के बारे में, ना ही कुछ ज्यादा सोचा फ्लो के बारे में, लेकिन ऊपर से मैंने फ्लो ऐसे अरेंज किया हुआ है 100%। जब इसको मैं एज ए पॉइंट यहाँ पे यूज करूंगा और इसको भी एज ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन का पॉइंट यहाँ पे यूज करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली फ्लो में अरेंज हो जाए, होए हुए मिलेंगे मुझे, क्योंकि मैं शुरू से फ्लो में चल रहा हूँ। चेक करते हैं कि मिलते हैं कि नहीं। तो एक इसको पॉइंट लिख दो यहाँ पे, एक इसको पॉइंट लिख दो, दोनों के लिए क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव। लिखते हैं एंगल ACD इक्वल टू एंगल FGH, पहला पॉइंट। दूसरा बोलो एंगल DAC एंड एंगल DAC इक्वल टू एंगल HFG, दोनों का रीजन प्रूव्ड अबव। चलो फ्लो मैच करें एक बार, पहले वाले का मैच करते हैं। ACD इधर आओ, FGH फ्लो मैच होगा पहले वाले का, सेकंड वाले का देखते हैं। DAC इधर आओ, HFG दोनों का ऑटोमेटिक फ्लो मैच मिल गया ना मुझे, कुछ भी फेरबदल करना नहीं पड़ा, क्योंकि देखो ऊपर से ही फ्लो में चल रहा था। कैसे फ्लो में चल रहा था, देखो ऐसे फ्लो में चल रहे थे ऊपर से कि DAC को का दूसरा नाम हमने DAC रखा, तो फिर इधर EFG का दूसरा नाम HFG रखा, नाम तो GFH। अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसका दूसरा नाम रख रहे हैं DAC और वहां पे दूसरा नाम रख रहे हैं GFH, तो फिर इधर आगे मिसमैच हो जाता है। शुरू से जब ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल रिलेटेड बात करो, ऑटोमेटिक फ्लो में चलो, आपको माइंड होना चाहिए सिमिलरिटी वाला चक्कर में शुरू से फ्लो में चलो तो बाद में दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, सो बाय यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी इसके साथ ही कर देते हैं क्योंकि उसमें बस एक रेशियो बनाना है। वी गेट ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल HDF, ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल FGH, ये तो हो गया HP, ठीक है। ये तो हो गया आंसर प्रूव, गलत लिख दिया मैंने, FGH लिख दिया, सॉरी HGF, HGF hence proved। ठीक है। अब क्वेश्चन में जब फर्स्ट सॉल्व करेंगे तो एक बार फिर से ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी कि नाउ वी हैव दिस ट्राइंगल सिमिलर टू दिस ट्राइंगल प्रूव्ड अबव, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, इंप्लाइज, इसमें से रेशियो, इसमें से रेशियो, जो भी रेशियो आपको चाहिए आप तो लिख दिया करो और फिर बाद में फ्लो मैच कर लिया करो। क्या रेशियो है, CD/GH, CD/ इज इक्वल टू, क्योंकि वो 100% मैच करेगा, बहुत कम चांसेस है कि नहीं करे, AC/FG। लिखने के बाद फ्लो मैच करो, तो देखो CD/GH मैच कर रहा है। RHS वाला रेशियो देखो AC/FG कर रहा है, कर दो उसको भी HP, ठीक है। अब बचा गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या काम करेंगे, देखो इधर स्क्रीन पे, सेकंड में नीचे वाले के सिमिलर करना है, तो नीचे वाले के सिमिलर करना है, तो जो एंगल C और एंगल G का आधा किया था, तो आधा करके ऊपर से ऊपर की बात करी थी, अभी नीचे से नीचे वाले एंगल की बात करेंगे, एक एक एंगल तो ये मिल जाएगा वही आधा करके,
दूसरा एंगल अब एक और कॉमन होगा इसमें, देखो ध्यान से, एंगल बी और एंगल ई कॉमन नहीं मतलब ये इक्वल होगा, है ना। ठीक है, तो चलो इसी में चेंजेस कर रहा हूं मैं। स्टार्ट तो इसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा कि एबीसी सिमिलर टू एफईजी। ठीक है, स्टार्ट तो ऐसे ही करना पड़ेगा इसके सिमिलर है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में मैंने एंगल ए के बारे में बराबर रखा, अभी क्या रखूंगा, एंगल बी को एंगल ई। तो एंगल बी को मैं क्या लिख सकता हूं 3 लेटर में, एबीसी। बोलो, एंगल बी को मैं 3 लेटर में लिख सकता हूं ए बी सी, और एंगल ई को मैं 3 लेटर में क्या लिख सकता हूं, एफईजी लिख सकता हूं, एबीसी और उधर एफईजी अगेन। और ये क्वेश्चन नंबर चल रहा है कौन सा वाला, सेकंड। और अगेन अब इनका नाम चेंज करना पड़ेगा, नीचे वाले ट्रायंगल में चेक करना पड़ेगा क्या नाम आएगा। तो देखो जो ए बी सी था वो नीचे वाले एंगल ट्रायंगल में क्या बन जाएगा, डीबीसी। क्या बन जाएगा, डीबीसी। और बात करते हैं वहां पे डीबीसी, और जो एफ ई जी था, एफ ई जी था वो नीचे वाले ट्रायंगल में क्या बन जाएगा, एच ई जी। क्या बन जाएगा, अब इसको सिमिलैरिटी में एज इट इज काम में ले लेंगे। उसके बाद आइए, उसके बाद ये तो सेम ही लिखना पड़ेगा, एसीबी बराबर एफ जी ई डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। ये पूरी लाइन सेम आएगी क्योंकि उसमें फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 नहीं मार्क करना पड़ेगा, वो तो फिर आप पहले ही करके आओ, स्टार्ट करने से पहले करके आओ, तामझाम इक्वेशंस मार्क करो और इधर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 करो। ठीक है, वो आपके प्रेजेंटेशन टेक्निक ऐसी रहेगी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट ही मत करो, पहले से ही एंगल सी का आधा करके दोनों चीजें लिख के लाओ। जब आप ऊपर वाले से ऊपर वाला इक्वल करो उसको लिख के आओ इक्वेशन 1, जब आप नीचे वाले से नीचे वाला करो उसको लिख के आओ इक्वेशन 2, फिर जब आप इक्वेशन में रहो तो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, इसमें लिख देना। सेकंड इक्वेशन के अंदर हमने कर दिया, तो यहां पे मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड नंबर 2। नहीं, क्वेश्चन चेंज इक्वेशन चेंज। ठीक है, ओके, अब इधर आओ, ये सेम रहेगा, एसीबी बराबर एफजीई डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, लेकिन एसीबी का आधा कर करेंगे, एफजी का आधा, एफजी था, एफजी का आधा करेंगे, पर एसीबी का आधा पहले का लिखा था एसीबी, अब क्या लिखेंगे बीसीबी या फिर बीसीडी। ठीक है, फिर आ जाओ, एफजीई का आधा पहले क्या लिखा था, एफजीएच, ये वाला लिखा था, अभी क्या लिखेंगे ईजीएच। ठीक है, समझ आया। ठीक है, तो यानी कि ये पता चल गया कि सर फेरबदल तो बस इस वाली स्टेप में होगा ना, ये ऊपर वाला एंगल्स है और मुझे नीचे वाला एंगल्स लिखना है। हाँ ठीक है, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। शायद मैंने जब आपको क्लास में करवाया तो मैंने स्टार्टिंग में ही करवाया, चेक कर लेना एक बार उस वाले टेक्निक को भी। तो बताओ बीसीडी, बीसीडी और इधर ईजीएच। ठीक है, उठा लें ट्राइंगल्स, बोलो ट्राइंगल के नाम क्या हैं जो प्रूव करने सिमिलर, देख लिया आपने। क्या नाम है, डीसीबी एचजीई, डीसीबी डीसीबी एचजीई, दोनों पॉइंट्स को उतार लें। बीसीडी बराबर ईजीएच लिखा है हमने यहाँ पे, और सेकंड में क्या लिखा है, डीबीसी बराबर क्या लिखा है, एचईजी। डन, अगेन बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन हो जाएगा। जल्दी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्क्स भी आने चाहिए, पिछली बार जल्दी करके गया था लेकिन मार्क्स नहीं थे। चलो इधर देखो, हाँ इसका फ्लो मैच करो, बी सी डी हो गया मैच, और ईजीएच हो गया मैच। सेकंड वाले का फ्लो देखो, डीबीसी और उसके बाद एचईजी, सेकंड वाले का फ्लो भी मैच हो गया। ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे हमारे सिमिलर, डीसीबी सिमिलर टू ईजीएच ना एचजी। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन। बताओ कोई डाउट, तो लेंथी था बट इजी था काफी, क्लास 12 कोई डाउट। ठीक है, क्या, हाँ पूछो। कोप्लेनर नहीं था, जिस दिन आप छुट्टी पे थे उस दिन था। ठीक है, कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन पे लाया करना। ठीक है, लाइक आप और मैं मान लो एक ही प्लेन से कहीं यात्रा कर रहे हैं, तो वी कैन से वी बोथ आर कोप्लेनर।
ठीक है, मैथमेटिकली बात करें, वो तो एरोप्लेन वाला प्लेन था, अब मैथमेटिकली बात करें तो प्लेन समझते हो, जैसे मान लो दो चींटियां एक ही दीवार पे चल रही हैं, तो वो दोनों चींटियां कहेंगे हाँ हम दोनों कोप्लेनर हैं, और एक इस दीवार पे एक नीचे है, सो दे आर नॉट कोप्लेनर। सर हाँ सर फर्स्ट वाले में जो ये रेशियो है ना, हाँ इसको थर्ड वाला जो फाइनल दिया है इसको प्रूव कर दें, हाँ, थर्ड में आके प्रूव करूंगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में हम पहले क्या करें, इसको प्रूव कर दें। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पहले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दें, ठीक है, फिर रेशियो निकल जाएगा। हाँ फिर सेकंड वाला क्वेश्चन में थर्ड में आके प्रूव करूंगा। जब जब इसको तो ऊपर प्रूव करके आया है, इसको जब ऊपर तो प्रूव करके आया है इसके ऊपर वाली लाइन में, तो फिर तो थर्ड में क्या लिखेगा, वापस लिख देगा प्रूव्ड हो। तो जब तूने पहले इसको प्रूव किया है तो इसके सामने पहले लिख देना हेंस प्रूव। ठीक है, जब तीन डिफरेंट क्वेश्चंस हैं तो ऐसा कोई, देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कनेक्टेड नहीं होते हैं, वो आपको पे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे इन तीनों को सीक्वेंस में प्रूव करना कोई जरूरी नहीं है, और प्रूव हो भी नहीं सकते आप विदाउट सिमिलैरिटी। क्या ये रेशियो निकाल सकते हो? रेशियो दो ही चीजों से निकलता था, एक बीपीटी और एक सिमिलैरिटी। बीपीटी के लिए कोई पैरेलल वाली चीज नहीं गिवन है वहां पे, तो रेशियो किससे निकलेगा? सिमिलैरिटी से निकलेगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, और देखो आप खुद इमेजिन करो, आपके सामने एक बच्चे की कॉपी आई चेक करने के लिए, उसने ऐसे मार्क किया हुआ है थर्ड ट्राइंगल टू प्रूव। देखो कैसे, आप खुद देखो कैसा प्रेजेंटेड दिखाई देगा। सोचो आपकी कॉपी गई और वो प्रेजेंटेड कैसा दिखाई दे रहा है, देखना ध्यान से। टू प्रूव में उसने लिखा ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल HGF, फिर उसने प्रूफ स्टार्ट किया और यही लिख दिया बस, प्रूव्ड अबव ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल HGF, प्रूव्ड अबव तो सामने लिखेगा वो, और नीचे लिखेगा हेंस प्रूव्ड अबव सामने लिखेगा, नीचे लिखेगा हेंस प्रूव्ड। तो ये बिल्कुल भी ठीक प्रेजेंटेशन नहीं। ठीक है, इसको अगर आपने प्रूव कर दिया है किसी भी क्वेश्चन के पार्ट में, तो वहीं पे मार्क कर दो हेंस प्रूव। ठीक है, अपना और चेक करने वाले दोनों का टाइम सेव करो। आओ क्वेश्चन नंबर 11। वो तो उसकी अंडरस्टैंडिंग है ना, बच्चा क्या कर सकता है। उसको चेक करना है बेटा, उसको पढ़ाना नहीं है, कोई समझता नहीं है यहाँ पे। नो वन इज अंडरस्टैंडिंग। आओ क्वेश्चन नंबर 11 इन फिगर 6.40 लुक एट दिस फिगर। पतंग उड़ानी है क्या? देख लिया? E is a point on side CB, E is a point on side CB। अब कोई कहे सर CB पे तो E दिखा ही नहीं, पढ़ो आगे। प्रोड्यूस्ड CB को जब प्रोड्यूस करेंगे, अब कोई कहे सर CD को यहां से क्यों नहीं प्रोड्यूस किया, वहीं से क्यों किया? तो CB हमेशा टर्मिनल पॉइंट से प्रोडक्शन होता है। जो होता है लालटेन। हाँ जी, चलो देखो, तो मैंने तो इनवाइट किया था आपको, आप लाए हो लालटेन? बस वो हम क्यों उड़वाएंगे? अपना अपना लेके आके उड़ाओ, मेरे पास तो एक लालटेन पड़ा है, उड़ा लेना सारे मिलकर। ठीक है, चलो आओ CBBC। तो अगर मैं इधर ध्यान दो, CB को जब मैं प्रोड्यूस करूंगा तो B की साइड से होगा, और BC को जब मैं प्रोड्यूस करूंगा तो C की साइड से। तो क्लियर कट गिवन है, CB को प्रोड्यूस कर रहे हैं ना कि BC को। और ट्राइंगल है एक आइसोसेलेस, ABC एक ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर AB इज इक्वल टू AC। डन, आगे बढ़ते हैं। अब AD को BC से परपेंडिकुलर बना दिया, ये AD को BC से परपेंडिकुलर बना दिया,
और EF को AC से परपेंडिकुलर बना दिया, EF को AC से परपेंडिकुलर बना, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और दो राइट एंगल्स भी वहां पे हैं। तो प्रूव करके बताइए कि ABD इज सिमिलर टू ECF। ABD, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ECF, ठीक है। ये दोनों सिमिलर दिख भी रहे होंगे आपके, और आपको प्रूव करना है कि दोनों सिमिलर है, ठीक है। बोलो मनन, इसको सिमिलर करने के लिए एक एक एंगल 90 डिग्री, आप बोलने वाले हो कि सर एक एक एंगल 90 डिग्री है, मैं पहले बोल देता हूँ, ये एक एंगल इधर 90 डिग्री, ये इधर 90 डिग्री है, तो उधर भी तो 90 डिग्री होगा अंदर, एक एंगल इधर 90, एक एक एंगल 90। तू मसीहा है, तू अपनी टेंशन कर, अब वो तू उसको ऐसे समझा रहा है जैसे तू फंसेगा तो वो हेल्प कर देगा तेरी। हाँ ठीक है, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, ठीक है। आगे एंगल एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो उसी ट्राइंगल के दो एंगल्स है ना। आप सिमिलैरिटी इस ट्राइंगल का एक एंगल को उस ट्राइंगल के एक एंगल से करोगे, कॉमन कौन सा है? 90 डिग्री तो मैंने बता दिया ना तुमको, 90 डिग्री ये रहा, ये रहा। यानी कि अगर इस ट्राइंगल के लेटर्स की बात करें तो ABD ट्राइंगल में D लेटर पे 90 डिग्री है और ECF में F लेटर पे 90 है। तो अब D और F को तो भूल जाओ, अब D और F को तो भूल जाओ, D पे 90 F पे 90 हमने लगा दिया। अब बचे क्या? लेटर A, लेटर B, लेटर E, लेटर, तो या तो एंगल A को E के बराबर करना पड़ेगा या फिर एंगल B को एंगल C, यानी इस ट्राइंगल में जो एंगल B है वो उस ट्राइंगल में एंगल C है क्या? ठीक है, तो एंगल B इस ट्राइंगल में फॉल हो रहा है, ठीक है। देखो इधर, देखो स्क्रीन पे, देखो एक बार फिर देखो, ये ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था। अब इसमें AB बराबर AC था, ये था। अब AB बराबर AC है तो आमने सामने के एंगल्स इक्वल होंगे, तो AB के सामने वाला एंगल ये आता है और AC के सामने वाला एंगल ये आता है, ठीक है। अब आप इस ABC ट्राइंगल को भूल जाएं तो ये वाला जो एंगल B है वो इस ट्राइंगल में भी आता है और ये वाला एंगल ट्राइंगल में भी आता है। तो हमको एंगल B इक्वल टू एंगल C आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी से मिले, लेकिन एक एंगल उस ट्राइंगल में फॉल हो रहा है और एक एंगल इस ट्राइंगल में फॉल, तो वो एज ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का भी काम करने लग गए और एक एक एंगल 90 डिग्री है ही सही। डन। अब देखो इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे कैसे करेंगे बता? बोलो क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ। सबसे पहले ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB बराबर, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC AB बराबर, या फिर इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC AB बराबर AC, राइट। ये हो जाएगा Q1, ठीक है। नेक्स्ट एंगल ABC एंड ACD पढ़ के बता रहा है। अच्छा अभी करा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो AB के सामने वाला एंगल C है, देखो AB के सामने वाला एंगल C है और इस समय ट्राइंगल ABC की बात हो रही है, तो इस ट्राइंगल ABC में एंगल C को 3 लेटर में पढ़ना पड़ेगा, तो क्या पढ़ेंगे? ACB पढ़ेंगे इसको, और AC के सामने वाला एंगल B है और B को ओवरऑल ट्राइंगल ABC के हिसाब से पढ़ेंगे तो ABC पढ़ना पड़ेगा। अब मयंक इसका रीजन बताएगा। अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स opposite to equal sides, this will be the reason, ठीक है। मेरे को नहीं समझाना ना भैया, मैं तो आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी समझ में जाऊंगा कि हाँ आपको आता है, लेकिन जिसको समझाना है ना वो नहीं समझेगा, जो भी वो समझाना चाह रहा है, ठीक है। चेक करने वाला नहीं समझता ना आपकी भावना है। एक मिनट, हरी पत्ती पकड़ाने के लिए होने भी तो चाहिए, ठीक है। चलो देखो ACB बराबर ABC, ACB बराबर ABC, ठीक है। अब सुनो, ये जो ACB एंगल है, आवाज नहीं,
ACB एंगल है ACB, इसका दूसरा नाम रखना पड़ेगा, बताओ बोलो। इन दोनों एंगल्स का दूसरा नाम रखना पड़ेगा ना। अभी तो ये दोनों एंगल्स ट्राइंगल एबीसी के एंगल्स हैं, लेकिन सिमिलैरिटी ट्राइंगल एबीसी की तो कहीं पर भी स्टैब्लिश ही नहीं कर रहे हम। हाँ, किस किस की सिमिलैरिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं बोलो। ट्राइंगल का नाम क्या है? ABD और ABD और ECF। तो देखो ABD ऑब्वियसली ABC से मैच करेगा, कैसे पता चला बोलो? ABD, देखो मैं ट्रायंगल की तरफ देख भी नहीं रहा हूं, लेकिन मैं बता देता हूं ABD किससे मैच करेगा? ABC से। कैसे पता चल रहा है? इसमें भी सेंटर लेटर B है, एंगल B पे बन रहा होगा, और ACB किससे मैच करेगा? ECF से। तो मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में ACB की जगह क्या लिखूंगा? ECF, और ABC की जगह क्या लिखूंगा? AB, और लिखने के बाद में मैच कर लेना कि फिगर से मैच हुआ या नहीं। ठीक है, आइए तो इंप्लाइज ACB को क्या लिख देंगे? एंगल ECF इक्वल टू ABC को क्या लिख देंगे? ABD। ठीक है, अब एक बार मैच कर लेते हैं, फिगर से मैच कर लेते हैं। देखो इन दोनों को मैच करो, ये दोनों सेम एंगल हुए क्या? ACB कहूं, ACB कहूं तो ये एंगल मार्क होता है, और ECF कहूं हो गया। आपकी क्लास है तो टेस्ट पूरा नहीं हुआ फिर तो पहले क्यों नहीं आए जल्दी? अच्छा, आपके तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, जाओ। चलो लेट्स सी, ECF बोलना जरा। ECF अगेन यही वाला एंगल मार्क हो रहा है, सेम है मतलब। चलो RHS वाला एंगल भी मैच करो कि सही है या नहीं है। ABC और ABD ये तो बहुत आसानी से पता चल जाएगा। ABC पे रुक जाऊं या ABD पे रुक जाऊं, एंगल तो ये मार्क होगा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल जो मैंने मार्क किए हैं, ये वैसे मैंने विदाउट लुकिंग एट द फिगर मार्क किए थे, लेकिन फिगर से कंफर्म हो गया कि ये दोनों सही है। सही है। अब दिस पॉइंट विल सर्व एज ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन पॉइंट, और दूसरा एक एक एंगल 90 डिग्री का मिल जाएगा, वो तो डायरेक्ट ही लिख देंगे हम वहां पे ट्राइंगल से। तो इसका मतलब हम ट्राइंगल सिमिलैरिटी के ट्राइंगल्स उठा लें हियर इन ट्राइंगल ABD एंड ECF। पहले तो यही जो ऊपर एंगल्स लिखे कॉपी पेस्ट मार दो, प्रूव्ड अबव करके, ये वाला पॉइंट इधर लिख के प्रूव्ड अबव। एंगल ECF इज इक्वल टू, सॉरी पहले ABD लिखना पड़ेगा ना ट्राइंगल के हिसाब से। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF। ठीक है, प्रूव्ड अबव। और एक एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है, वो कौन सा है? ABD में कौन सा है? D पर, तो ADB, और ECF में कौन सा है? F पर, तो EFC। तो एंगल एंगल ADB इक्वल टू एंगल EFC, बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन लिख देंगे, इसका रीजन ये लिखेंगे बिकॉज ADB 90 इसलिए है क्योंकि AD परपेंडिकुलर है BC के, एंड F पर 90 डिग्री इसलिए है क्योंकि EF परपेंडिकुलर है। ठीक है, हो गए दो एंगल्स। सो बाय यूजिंग AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। आज तो समय नहीं निकल रहा। नहीं नहीं, मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो एज ए कैजुअली बात कर रहा हूं कि समय आज कैसे धीरे धीरे चल रहा है। सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, हैंस प्रूफ। 6:15 से 1 मिनट पहले नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, बाद हो सकता है लेकिन पहले नहीं हो सकता। ठीक है, हो गया, कर दूं डिलीट। अब हम इसमें 2 क्वेश्चन छोड़ेंगे केवल, बाकी सारे अभी करेंगे। 2 क्वेश्चन कौन से? वो जो इंपॉर्टेंट 12 और 14, और फिर उसके बाद क्या बचेंगे? 13, 15, 16। 13 देखो, 13 तो इजी लग रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। 12 एंड 14 को मार्क करो, ये बिल्कुल डिफरेंट क्लास में लेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस। कभी नहीं बोला मैंने, डिफरेंट क्लास मतलब इससे अलग क्लास।
इस क्लास में नहीं ले सकते, इससे अलग किसी क्लास में लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास। हाँ जी, D is a point on the side BC of a triangle ABC such that this angle is equal to this angle. Prove that CA का square equal to CB into CD. So there is only one triangle given here, और वो एक ट्राइंगल कौन सा है? ABC. तो ABC में सबसे पहले तो स्केलिंग ट्राइंगल ABC बना देता हूँ, और उसके बाद मार्क करते हैं क्या चीजें बाकी। स्केलिंग ट्राइंगल ABC मार्क कर देते हैं। A B C एंड इसके अंदर BC, D एक BC पर ऐसा पॉइंट है, D BC पर पॉइंट है, BC कहाँ है? ये रहा। तो D यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। एक बार के लिए लेट्स से मैं यहाँ लगा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। D is a point on side BC of a triangle such that angle ADC, इस तरीके से D की मार्किंग की गई है कि ADC जो एंगल है ये वाला, दिस इज इक्वल टू BAC। BAC बिल्कुल नहीं हो सकता, ये D की मार्किंग मैंने गलत कर दी। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज लग रहा है 90 से बड़ा, और मैंने एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाया तो इसमें तीनों एंगल एक्यूट हैं। तो अब D की मार्किंग कुछ ऐसे करो कि ये भी एक्यूट बने, यानी कि इसको B की तरफ बनाना पड़ेगा। समझ गए ना? ठीक है। तो एक बार चाहो तो ऐसे क्वेश्चंस में जब फिगर आपको बनाना हो तो रफ फिगर बना के देख लिया करो कि सही है कि नहीं है, फेयर बनाने से पहले। तो D बिल्कुल B के ज्यादा दूर नहीं होगा, तभी वो जाके एक्यूट एंगल बनाएगा। अब देखो ये भी एक्यूट है, वो भी एक्यूट है। अब वो एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं करना, बट इतना जस्टिफाई हो जाना चाहिए कि एक्यूट टू एक्यूट, ऑब्ट्यूज टू ऑब्ट्यूज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दिस इज द गिवन पॉइंट। अब आपको ADC यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू BAC, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। शो दैट CA का स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। अब जब भी ऐसा कुछ इक्वेशन या रेशियो, अब आप ध्यान से देखो ये एक रेशियो है, ये क्या है? एक कोई कहे रेशियो तो नहीं दिख रहा है। इसको अगर मैं खोलूं CA स्क्वायर, तो CA स्क्वायर मतलब CA इंटू CA, और उधर CB इंटू CD, CB इंटू CD। अब एक CA के नीचे इस CB को ले आओ, और इस CA को उस CD के नीचे ले जाओ, तो CA बाय CB इक्वल टू CD बाय C। अब ये रेशियो है या नहीं है? तो आपको तो ये रेशियो प्रूव करना है। अब ये रेशियो प्रूव करने के लिए ट्राइंगल कौन कौन से होंगे? सर एक ट्राइंगल तो ऐसा होगा जिसमें CA और CD विराजते हो, और एक ट्राइंगल ऐसा होगा जिसमें CB और CA विराजते हो। ठीक है, तो यहां पे हम ले लेते हैं ACD, और यहां पे हम ले लेते हैं ABC। ठीक है, ACD और ACD, नहीं इधर अगर ACD लिया है तो इधर क्या लेना पड़ेगा? BCA लेना पड़ेगा, क्योंकि होना हो ये एंगल सिमिलैरिटी का को प्रूव करने में काम आएगा, और सिमिलैरिटी को प्रूव करने के काम आएगा। तो जो ट्राइंगल का मैं नाम लिख रहा हूं उसकी फ्लो से इस एंगल का फ्लो मैच होना चाहिए, क्योंकि मैं इसी के एंगल के फ्लो से मैच करके ट्राइंगल का नाम रखते हैं। तो अगर मैं इधर ACD रख रहा हूं तो इधर BCA रख। ठीक है, चलिए तो ट्राइंगल का नाम उठा लेते हैं एंड उसको सिमिलर कर लेते हैं। और एक एक एंगल ऑब्वियसली दोनों में देखो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। एंगल C है क्या कॉमन? एंगल C कॉमन है दोनों में? फौज में जाएगा नहीं। तो हेयर इन हेयर इन ट्राइंगल ACD एंड उसका क्या रखा था हमने? BCA। सबसे पहले तो एक एक एंगल कॉमन है इसी फ्लो में, एक एक एंगल कॉमन है। ACD इक्वल टू एंगल BCA। चेक करो, ACD दिस वाला एंगल, और BCA अगेन दिस वाला एंगल। तो कॉमन एंगल हो गया ये, कॉमन एंगल। और एक एक एंगल इक्वल गिवन है, उसको करो कॉपी पेस्ट। एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, दिस इज गिवन एज गिवन पॉइंट। तो दो एंगल्स मिल गए। सो बाय यूजिंग, तो वैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रेशियो की जगह इस तरीके की इक्वेशन दे दी, तो उससे पहले रेशियो बना लो, रेशियो रफली बना लो, रेशियो रफली बना के रफली ट्रायंगल सोच लो। ओके, ठीक है, आ रहा हूं। बाय यूजिंग AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल ACD। हाँ ऋषभ, आपको इधर आके बैठने के लिए बोला गया है ना? हाँ, अब वहां कैसे बैठ गया फिर? तो जगह तो पहले आके बनानी पड़ती है, जल्दी क्यों नहीं आते हो? कहाँ गए थे? पतंग उड़ा रहे थे? देखो पतंग के साथ 2-5 नंबर भी उड़ गए होंगे।
ट्राइंगल ACD सिमिलर टू ट्राइंगल BCA। सो इम्प्लाइज रेशियो बता दो, CA इधर से CA लिया तो उधर से CB लेंगे, इधर से CA लेंगे तो उधर से CB लेंगे, CA बाय CB, और उधर से CD लेंगे तो अगेन CA, CD बाय CA, CD बाय CA। इसके आगे रीजन वैसे CPST है पर हम ऐसा कोई रीजन लिखते नहीं है। इम्प्लाइज CA इंटू CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। दिस इज व्हाट वी नीडेड टू प्रूव, हैंस प्रूव। डन, इजी था ये, सब अच्छे हो गई। हाँ जी, नेक्स्ट 13th हो गया, 15th तो बहुत ही सरल है। ओके, ए वर्टिकल पोल, पोल हमेशा वर्टिकल होगा, वो कहे या ना कहे वर्टिकल, इट विल स्टैंड वर्टिकल ऑन द ग्राउंड, जिसकी लेंथ क्या है 6 मीटर। इसकी शेडो ग्राउंड पे कास्ट होती है 4 मीटर की, ठीक है। ओके 15 है बेटा, है ना। इन द एट द सेम टाइम, देखो एट द सेम टाइम का मतलब है कि अब अगर उसकी पोल की टॉप से, पोल के टॉप वाले पॉइंट से शेडो के दूसरे एंड पे एक लाइन बनाते हैं, तो ये जो है एंगल ग्राउंड के साथ बनाएगी, ये जो लाइन एंगल ग्राउंड के साथ बनाएगी। एट द सेम टाइम लिखते ही, अब मैं उसी जगह उसी समय अगर मैं किसी और पोल या किसी वर्टिकल चीज की बात करूंगा तो वो एंगल भी सेम बनेगा। कहने का मतलब है सेम टाइम पे बात हो रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम बनेगा, ठीक है ना। सन के साथ या सन से लोगे तो डिप्रेशन रहेगा और ग्राउंड से लोगे तो सन की तरफ एलिवेशन रहेगा। ओके ठीक है, तो दूसरा कौन सा पोल वगैरह गिवन है देखो। अब की बार एक टावर है जो 28 मीटर लंबा है। अच्छा, टावर लंबा कितना है वो नहीं पता, उसकी शेडो 28 मीटर लंबी है ये पता है, ठीक है। टावर की लंबाई नहीं पता पर टावर की शेडो की लंबाई जरूर पता है, कितनी है 28, ये 28 मीटर पता है, ये मुझे पता करना है, तो लेट्स सी x मीटर हो गया, ठीक है। अब उसको ले लो ABC, इसको ले लो PQR, ओके। तो ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे, बोलो सिमिलर, क्योंकि वर्टिकल खड़े हैं तो एक एक एंगल 90 डिग्री और सेम टाइम पे बात हो रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन सेम, तो दो एंगल्स हो गए, दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। अब देखो जल्दी से पता करना हो तो इधर देखो 4 7 जा तो 6 7 जा, जल्दी से जल्दी ऐसे पता करना हो, ठीक है ना। और नहीं तो ऐसे भी देख सकते हो, इन दोनों का रेशियो भी देख सकते हो, इन दोनों के बीच में 2:3 का रेशियो है तो इन दोनों के बीच में भी 2:3 का रेशियो रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के हम यहाँ पे हेयर इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल ABC, इन दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल तो 90 डिग्री है, एंगल PQR इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन डाल देंगे हम, बिकॉज टावर एंड पोल स्टैंड वर्टिकल ऑन द ग्राउंड, तो जो वर्टिकल खड़े होंगे तो उनका एंगल 90 डिग्री बनेगा। दूसरा एंगल PRQ इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है ना। इसका रीजन क्या डालेंगे, बिकॉज टावर एंड कौन सा है दूसरा, पोल, कास्ट देयर रिस्पेक्टिव शेडो एट द सेम टाइम, ठीक है। सो बाय यूजिंग AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अच्छा, जब आपको फिगर 2 बनाने हो इस तरीके से 2 ट्राइंगल, तो आपको अगर राइट साइड में कंजेस्टेड फील हो तो आप सेंटर पे फिगर बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। तो यहां से रेशियो मिल जाएगा मुझे, ऊपर लिख देता हूं, इंप्लाइज क्या रेशियो मिलेगा, टेल मी, PQ बाय AB इज इक्वल टू QR बाय BC। वैसे तो तीसरी साइड भी ले सकते हैं लेकिन उसका कोई रोल नहीं है, वो PR बाय AC के बराबर भी होगी वैसे, लेकिन PR और AC की ना तो लेंथ गिवन है ना पूछी, तो उसको लिखने का कोई फायदा नहीं। अब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट अप करो, PQ की वैल्यू पता करनी है, एज इट इज छोड़ दो, x मार्क किया तो x लिख दो, AB की वैल्यू कितनी है 6, QR की वैल्यू है 28 और BC की वैल्यू है 4,
तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो PQ इंटू 4 इज इक्वल टू 6 इंटू 28। नेक्स्ट स्टेप में हम PQ की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, 6 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 4, 4 7 जा 28, 7 6 जा, तो x विल बी इक्वल टू 40। ठीक है, अभी भी 2 मिनट 16 वाला क्या था? बोर्ड एग्जाम्स में लग नहीं रहे आप लोग। कल चैप्टर करवाऊंगा पूरा, भले कितना भी टाइम लगे, 3 जो क्वेश्चन बचते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।